नमस्कार विद्यार्थियों। इस चैनल का उद्देश्य बीकॉम और एमकॉम के संपूर्ण सिलेबस को थ्योरी व न्यूमेरिकल सहित सरल व रोचक तरीके से पढ़ाना, जिससे से कि कॉन्सेप्ट आपको लंबे समय तक याद रहें। तो इस श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे मीडियन के बारे में। मीडियन को का कैलकुलेशन हम अलग अलग सीरीज में अलग अलग तरीके से करते हैं। तमाम सारे फार्मूले इसमें भी यूज़ होंगे। सबसे पहले सीखते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज में हम मीडियन की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन दिए रहते हैं कि जैसे जो डेटा दिया रहता है वो, जैसे हम पहले जानते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज का डेटा जो होता है वो स्वतंत्र डेटा होता है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता। यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहता है कि मान लेते हैं किसी क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनके टेस्ट में जो मार्क्स आए हैं वो इस प्रकार कर दिए हैं। तो मान लो 15 स्टूडेंट्स के टेस्ट के मार्क्स दिए हुए हैं, जो कि क्रमशः किसी के 8 नंबर आए, किसी के 10, किसी के 15, किसी के 7, किसी के 5, किसी के 18, किसी के 19, फिर मान लेते किसी के 3 ही नंबर आए, फिर 18 नंबर किसी का आ गया, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 9, फिर 10, फिर 9। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं। इनसे कैलकुलेट, अब स्टेप में कह रहा कि कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम अबव। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले इनको जो डेटा दिया रहता है इंडिविजुअल सीरीज में, इसको व्यवस्थित करना होता है। ये जो डेटा दिया कहीं पे कम है कहीं पे ज़्यादा है, तो इसको हम एक असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम, जिसको हिंदी में आरोही भी बोलते हैं, आरोही क्रम। दूसरा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको घटते हुए क्रम में लिखते हैं, घटते हुए क्रम या अवरोही घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में आरोही या अवरोही क्रम कहा जाता है। सबसे पहले इसको हमें अरेंज करना होता है। तो सबसे पहले असेंडिंग यानी बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करते हैं। तो इसको अरेंज करके दोबारा लिखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले सबसे छोटे अंक को इसमें देखेंगे। सबसे छोटा अंक इसमें क्या है? 3 ले लिया। इसके बाद में 3 देखने दोबारा तो नहीं आ रहा। फिर देखते 3 से बड़ी संख्या इसमें क्या है? 5 है, 5 को लिख लिया। अब 5 देखने दोबारा कहीं तो नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा। 5 के बाद में इससे बड़ी संख्या क्या है? 6 कोई है, 6 है, 6 को ले लिया। यहाँ पे 6 दोबारा तो नहीं आ रहा, कहीं नहीं आ रहा। 6 के बाद में 6 से बड़ी संख्या है 7, 7 को ले लिया। फिर यहाँ पे दूसरा 7 है, 7 को दोबारा भी ले लिया। फिर आ रहा है 8, 8 को ले लिया। 8 से बड़ी संख्या 8 दोबारा तो नहीं कहीं पे है, 8 दोबारा भी है, दोबारा भी ले लिया। फिर आ रहा है 9, 9 9 9 9 ही हो गया ये। 9 भी दोबारा देखा है, दोबारा 9 भी आ गया, दोबारा भी। इसके बाद 9 से बड़ी संख्या हो गई 10, 10 10 भी हमें दोबारा मिल रहा है। 10 से बड़ी संख्या है 11 12 कुछ नहीं है, 15, 15 लिख दिया। 15 के बाद में 15 दोबारा तो नहीं है, 18 है, 18 को लिख दिया। फिर 18 मिल रहा है, फिर 18 को लिख दिया। फिर मिल रहा 19। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब यहाँ पर जब आंकड़ों की संख्या क्या दिख रही है? n इक्वल टू कितना हो गया? n इक्वल टू है 15। अब 15 यानी आंकड़े की संख्या क्या है? इवन, जिसको ऑड, सॉरी, आंकड़ों की संख्या इवन ऑड है, यानी विषम है।
जब आंकड़ों की संख्या यानी डेटा जो हमारा विषम संख्या में होता है तो मीडियन का फार्मूला जो होता है, मीडियन यानी m इज इक्वल टू n+1/2वें पद का मान। यहाँ पर n+1 क्या है, n यानी हमारा 15 है, +1/2 आइटम इंग्लिश में लिख सकते हैं। यहाँ n हो गया यानी 16/2 यानी हो गया 8वें पद का मान। अब जो हमने एरी किया था यानी आरोही क्रम में जो लिखा था वहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8वें पद का मान क्या हो गया 9। तो मीडियन इक्वल टू क्या हो गई 9। ये हमारी इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन की कैलकुलेशन हम इस टाइप से करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट सीरीज में आपको मीडियन को के और दूसरे बारे में दूसरे सवाल जो लगते हैं किस टाइप से लगते हैं इनके बारे में कैलकुलेशन आपको बताई जाएगी। तो धन्यवाद तब तक के लिए।